बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और इस कार्य को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्मोपदेशक बनने के लिए बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। उनको त्याग का विचार मनुष्य की 4 अवस्थाओं, जो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, लाश और सन्यासी में से आया। वह 7 वर्ष तक घूमते रहे। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनका निधन 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। अब ये जानते हैं कि कब और क्यों मनाते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। जानते हैं इसका इतिहास, इसका महत्व और कैसे करते हैं सेलिब्रेशन। लंबे समय से भारत में जातिवादी व्यवस्था, असमानता, अंधविश्वास एवं पाखंडवाद की नीति बहुत कठोर रही है, जिसका सामना समाज के निचले वर्ग को आए दिन करना पड़ता था। इस कुव्यवस्था से परेशान होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, उसी क्रांति दिवस यानी 14 अक्टूबर के दिन बौद्ध धर्म को अपनाया था। लंबे समय से भारत में जातिवादी व्यवस्था, असमानता, अंधविश्वास एवं पाखंडवाद की नीति बहुत कठोर रही है, जिसका सामना समाज के निचले वर्ग को आए दिन करना पड़ता था। इस कुव्यवस्था से परेशान होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकारा था, उसी दिवस यानी 14 अक्टूबर के दिन बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा ली गई यह बुद्ध धम्म दीक्षा देश की सबसे बड़ी रक्त विहीन क्रांति मानी जाती है। इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को स्वतंत्रता का दिन भी कहते हैं। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि साल 1956 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने नागपुर, महाराष्ट्र के सुविख्यात बौद्ध पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि स्थल पर हिंदू धर्म का परित्याग करते हुए स्वेच्छा से बौद्ध धर्म स्वीकारा था। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन यानी बौद्ध धर्म को अपनाए जाने का प्रतीक माना जाता है। धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ उनके 3 लाख अनुयायी, कहीं कहीं यह संख्या 5 लाख भी बताई जाती है, से ज़्यादा अनुयायी भी शामिल थे। गौरतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर देश के तत्कालीन कानून मंत्री थे। उन्होंने देश के लिए संविधान लिखा था। बौद्ध समुदाय के लोग इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए जानें क्या है इस दिवस का इतिहास और महत्व। क्यों किया था डॉक्टर अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन? कहा जाता है कि बौद्ध धर्म स्वीकारते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करीब 22 प्रतिज्ञाएं की थी, जिनमें प्रमुख है, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म को अस्वीकार करता हूं, जो मानव जाति की समृद्धि के लिए हानिकारक है और जो मनुष्य के बीच भेदभाव पैदा करता है और हीन भाव रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के खिलाफ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपनी पत्रिका मूकनायक में उन्होंने समाज को एक टावर सरीखा बताते हुए कहा कि जहां हर मंजिल एक विशेष जाति के लिए नामांकित हो जाती है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टावर में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस टावर में एक व्यक्ति की मृत्यु उसी मंजिल पर होती है जहां उनका जन्म होता है। बौद्ध धर्म स्वीकारने के अगले दिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भले ही मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह बात तो हुई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई। अब हम गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं। इस दिन ऐसी क्या घटना हुई थी कि गुरु पूर्णिमा को लोग सभी उल्लास के साथ मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, यानी कि जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह लोगों के लिए बताने का काम, समझाने का काम आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से शुरू किया और 83 साल की उम्र तक उन्होंने यही काम किया। हम गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि असली गुरु कौन है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि गुरु पूर्णिमा पर जिस गुरु की हम बात करते हैं वह तथागत गौतम बुद्ध ही हैं,
जिन्होंने अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण किया, भला किया और लोगों का मंगल साधा। लोग आषाढ़ पूर्णिमा के दिन खीर वितरण का कार्य करते हैं और तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश भी लोगों को बताते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होते रहते हैं। राजस्थान के कोटा भीमगंज मंडी थाने के सामने सुरभि गिफ्ट सेंटर पर भी 21 जुलाई की शाम को खीर वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे भारत के राष्ट्रीय झंडे पर भी चक्र है। वह हमें बुद्ध के उपदेशों पर चलने की शिक्षा देता है। हमेशा अच्छे काम करो और बुरे काम मत करो। हमेशा अच्छे कामों के प्रति गतिमान रहें और बुरे कामों को पीछे छोड़ते चलें। सही मायने में यही धर्म है। इतनी सरल बात लोगों के समझ में अभी तक नहीं आ रही है और लोग धर्म के नाम पर किसी की लिंचिंग कर देते हैं और किसी का खून बहा देते हैं। नमस्कार।